हेलो डियर व्यूअर्स। आज की ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि स्पेशली जिनके लिए रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक न्यू है, ठीक है, जो इस टॉपिक को पहली बार कर रहे हैं या जस्ट मतलब कुछ दिनों से सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें हम सीखेंगे चेंजेस को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आपको पता है कि इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, लेकिन कैसे, उसको एप्लीकेशन कैसे करना है, तो मैं आज कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से आपको वो सिखा रही हूं। सबसे पहला, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है आपको सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, जैसे आपने ये सेंटेंस रीड किया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई लिव इन द सिटी सेंटर। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपका क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एक स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये सभी जो सेंटेंस हैं ये क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। जब ये स्टेटमेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में दो बातें आ जानी चाहिए कि अगर यहां पर सेड टू होगा तो वो चेंज होगा टोल्ड में। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो चेंज हो जाएंगे दैट में। हालांकि यहाँ पे आंसर्स में यूज नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी उनको कहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आपको पता चला कि ये स्टेटमेंट है तो आपको ये दो बातें ध्यान में आ गई। तीसरी बात आपको क्या देखनी है, अगर स्टेटमेंट है तो कहीं वो यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, या फिर किसी का रूटीन तो नहीं है, या फिर उसमें जो सेड है वो सेज या विल से या से कुछ ऐसा तो नहीं आ गया। ठीक है, अगर ये आता है तो इसके लिए कंडीशन कुछ डिफरेंट होती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी। आज हम जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ सेड है, मतलब ये तीनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ना तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, ना किसी का रूटीन होगा, और ना ही इसमें सेज विल से या से आया होगा। अगर ये तीनों चीजें आपको नहीं मिलती हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो एक सिंपल स्टेटमेंट है और उसमें आपको ऑल ऑल सारे चेंजेस अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे वो है पहला सेंटेंस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी, आप ध्यान से इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप, रीड, ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। सेकेंड स्टेप, इज इट अ स्टेटमेंट? यस। थर्ड स्टेप, ये कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है? नो। रूटीन तो नहीं है? नो। यहां पर सेड या सेज तो नहीं आया? नो। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, हमें सभी चेंजेस अप्लाई करने हैं। सबसे पहले सेड टू नहीं है तो हमें टोल्ड करने की जरूरत नहीं है, हम सेड एज इट इज लगा सकते हैं। सो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास चेंज इनटू दैट, यहां पर आएगा दैट। अब नेक्स्ट, एक मिनट, मैं पहले इसमें इरेजर चूज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, ये देखिए, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10 सेंटेंसेस भी इस वे में कर लेते हैं तो आपको इजीली चीजें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में इतना हमने कर लिया, ही सेड दैट। अब ये ही कैसे आया, ये ही कैसे आया, क्योंकि सबसे पहले आप ये देख लीजिए हमें चीजें क्या क्या चेंज करनी है। आई पर्सन है, चेंज करेंगे। लिव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, एंड फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। तो ये जो लिव है इसका लिव्ड बन गया, ये तो पता चल गया सबको। अब आई को कैसे चेंज करना है, आई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये जो है, ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसका कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई खुद डिलीट होगा, उसकी जगह पे ही, हिज, हिम में से कुछ आना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही। विल लिव फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, और बाकी सब कुछ एज इट इज। ऐसे आपको जो है चेंजेस करने हैं। समझ नहीं आया तो अभी घबराइए मत,
दूसरा सेंटेंस जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते आपको बड़े अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले रीड द सेंटेंस, ही सेड आई एम गोइंग आउट। सेकेंड स्टेप चेक कीजिए, क्वेश्चन है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। अब देखिए, कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, नो। रूटीन तो नहीं है, नो। सेज या सेट विल से तो नहीं आया, नो। तो इसका मतलब ये सिंपल स्टेटमेंट है, सभी चेंजेस हमें करने हैं। तो पहले तो हम ही सेट इन्वर्टेड कॉमास चेंज इनटू दैट, यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद फिर से आई कौन सा पर्सन है, आई चेंज होगा और एम चेंज होगा। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, ये रूल होता है, ठीक है। तो यहां पर ये वॉज आ गया। अब ही कैसे आया, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आया था, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये हो गया ही। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, गोइंग आउट एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई हैव फिनिश्ड। फर्स्ट स्टेप रीड कर लिया, सेकंड हमने देख लिया स्टेटमेंट है, तीसरा हमने चेक कर लिया कि ये कोई डिफरेंट टाइप स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर आई को चेंज करना है और ये हैव है, हैज हैव चेंज इनटू हैड, ठीक है। हैज हैव किस में चेंज होते हैं, हैड में। तो यहां पर ये हैड तो ऐसे आया, और आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये ही आ गया, और यहां पर बीच में दैट आएगा। सो आंसर क्या हुआ, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, तो वही सेम ही सेड, यहां पर आएगा दैट, he said that, I first person change according to he has have change into had, और बाकी सारा सेंटेंस as it is। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि रूल होता है फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था, एंड सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये वाला है। यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहले हमने सेंटेंस रीड करना है, ही सेड आई अराइव्ड बिफोर यू, ठीक है। सेकंड हमने देखना है स्टेटमेंट है, तीसरा हमने देखना है कि किस टाइप की स्टेटमेंट है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये आई चेंज होगा, अराइव्ड चेंज होगा, बिफोर और फिर यू जो है सेकंड पर्सन, ये भी पर्सन है, ये भी चेंज होगा। सो आंसर क्या बनेगा, ही सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही अराइव्ड, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही हैड अराइव्ड बिफोर एज इट इज, और यू सेकंड पर्सन क्या होगा, देखो एस ओ एन, 1 2 3, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं हुआ, तो हम इसको एज इट इज यू भी रख सकते हैं या हिम या हर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब देखिए, हैज हैव चेंज इनटू हैड है, लेकिन हैड तो चेंज होता ही नहीं है, नो चेंज है, तो ये एज इट इज आएगा। सो ही सेड दैट, ठीक है, यहाँ पे बीच में आ जाएगा दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। इसमें सभी में आई फर्स्ट पर्सन चेंज करना है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि आपको एक पर्सन की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप जो है धीरे धीरे हम दूसरे पर्सन की भी प्रैक्टिस करेंगे आने वाली अगली वीडियोस में। ही सेड आई विल बी देयर एट 2 PM। अब देखिए, विल किस में चेंज होता है, विल चेंज इनटू वुड, लेकिन सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। सो ही सेड दैट, यहां पर दैट आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही will change into would be there at 2 PM। Next, he said I am going to call Alan। he said, इसमें क्या क्या चेंज होगा, फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप करना है, लास्ट सेंटेंस है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। फर्स्ट स्टेप रीड द सेंटेंस, हमने रीड कर लिया, he said I am going to call Alan। सेकंड चेक कीजिए क्या ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। तीसरा आप चेक कीजिए कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, नहीं है। रूटीन तो नहीं है,
नहीं है। यहां पर से या सेज या विल से ऐसा कुछ तो नहीं आया। नो, इसका मतलब क्या है कि सिंपल आपको सभी चेंजेस जो हैं वो अप्लाई करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ही से। ही सेड, कॉमास चेंज इनटू दैट। अब देखिए आई चेंज होगा, एम चेंज होगा और ये पर्सन है, इसको चेक करेंगे हम, बाकी सब एज इट इज रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही इज एम आर चेंज इनटू was were, going to call as it is going to call। अब ये जो एलन है ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, SON 1 2 3 थर्ड पर्सन नो चेंज, तो एलन का एलन ही रहेगा, ठीक है। एक मिनट, उसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज होता है, स्टूडेंट्स में से कई बार पूछते हैं कि मैम यहाँ पे ये जो कॉल है ये तो फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड में चेंज क्यों नहीं हुई। बेटा ये ग्रामर का रूल है, ग्रामर का रूल है कि हम टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सिर्फ कुछ केसेस होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी जहां पर आईएनजी लगता है, लेकिन वैसे हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में ये जो टू के साथ कॉल आया हुआ है ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम आंसर में भी चेंज नहीं करेंगे, ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें जो है लर्न करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको रिपोर्टेड स्पीच ईजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको सॉल्व करवाती रहूंगी ताकि आने वाले सेशन में मतलब जो भी रिपोर्टेड स्पीच सीखना चाहता है उसको ऐसा लगे ही ना कि उसको रिपोर्टेड स्पीच कभी आते ही नहीं थे, ठीक है। तो यही मेरा टारगेट है, आप भी अपना टारगेट बना के चलिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।